अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का भी व्लॉग जो है वो अर्ली मॉर्निंग का, और इस टाइम जो है मैं कर रही थी घर की सफाई, यानी कि फ़र्श वगैरह मैं धो रही थी। तो मैंने कहा पौधों को भी पानी वगैरह लगा दूँ, क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पानी तो इन्हें भी चाहिए। अच्छा, तो अभी फ़र्श वगैरह धो के मैं किचन में आई हूँ, तो भाभी मेरी बर्तन धो रही थी और मैं जो हूँ चाय बनाने लगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और दिल कर रहा था चाय पीने को। तो चाय के लिए मैंने क्या किया, मैंने दूध है और पानी जो है दोनों को मिक्स कर लिया, और उसके बाद उसमें चीनी और पत्ती डाल दी और चाय जो है वो अच्छी से बन गई। तो अभी जो है चाय को थोड़ी अच्छी तरह से इसको मैं पकने दूंगी, तो उसके बाद फिर मैं जो है को कप में डाल दूंगी। अच्छा, तो चाय मेरी रेडी हो चुकी है और अभी मैं चाय पीने लगी हूँ। चाय पीने के बाद जो है बर्तन जो गंदे थे, कप वगैरह, उनको धो के यहाँ ट्रे में मैंने डाल दिया, रख दिया, क्योंकि ऐसे जब आप गीले कप रख दो तो फिर जो है वो गंदे निशान पड़ जाते हैं उसके अंदर पानी के। तो उसके बाद जो है बर्तन धोने के बाद भाभी जो है वो किचन साफ़ करने लगी और मैं रूम में आ गई और रूम की जो है वो सफाई करने लगी, क्योंकि यहाँ पे कपबोर्ड के ऊपर अच्छी खासी डस्ट थी। तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से साफ़ कर दूँ, तो उसके बाद फिर जो है वो खाना बनाते हैं। तो खाने में आज जो है वो आलू गोश्त बन रहा था और बिल्कुल सिंपल जैसे बनता है। तो और दूध भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा पहले दूध को जो है वो संभाल दूँ और उसके बाद जो है फिर खाना वगैरह बनाते हैं। तो मैंने आलू जो है उनको निकाला, तो अभी इनको मैंने धोना है, क्योंकि ऐसे फिर जब आप आलू वगैरह की कटिंग करते हो तो फिर जो है आपके हाथों के साथ मिट्टी वगैरह लग जाती है और बहुत अजीब अजीब से जो फिर आपको महसूस होता है। तो आप बताइएगा आपके साथ भी ऐसा होता है? तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने गोश्त को धोया। उसको अच्छे से धोने के बाद फिर मैंने अभी जो है सालन वगैरह बनाना है आलू गोश्त। तो आलू गोश्त को हम लोग सिंपल ही बनाते हैं, सब चीज़ें ऐड करके। तो प्रेशर कुकर में डाल दिया और उसके बाद जो है वो सालन तैयार। अच्छा, यहाँ पे मैंने बुक वगैरह भी जो है वो साफ़ करनी थी, क्योंकि उनके ऊपर भी डस्ट थी। तो इनको साफ़ करने के बाद जो है मैंने रोटियां बनानी थी, क्योंकि सालन जो है वो प्रेशर कुकर में बन रहा था। तो जो ही वो रेडी होगा तो उसके बाद उसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। भूनने के बाद मैं उसमें जो है आलू ऐड करूँगी और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, शोरबा जैसे होता है। तो आलू गोश्त का सालन रेडी। तो अभी जो है इसके अंदर मैंने पानी डालना है हस्ब ज़ायक़ा। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैंने रोटियां बनानी है। रोटियों के बाद फिर मैंने जो है वो भेजना भी है खाना और घर में सबको देना भी है। अच्छा, तो इंशाल्लाह बताऊंगी कहाँ भेजना है। तो यहाँ पे मैं अंडे उबाल रही थी बच्चों के लिए, कि काफ़ी अच्छी खासी जो है हवाएं चल रही हैं ठंडी, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो बच्चों को साथ साथ जो है अंडे वगैरह देना चाहिए, कि जिस वजह से बच्चे जो है गर्म रहें और उनको ज़्यादा ठंड ना लगे। तो ये खाना वगैरह खिलाने के बाद उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने पोर्शन में। यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने जो है रियान के बाबा का कोट निकाला, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे कि मैंने उसको जो है वो करना था इस्त्री, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने इसके लिए टाइम निकाला कि अब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो अब इसको निकालूं और रियान के बाबा के लिए प्रेस करूं।